जीवन में दूसरों की शिकायत करने से बेहतर है कि हम खुद को बदल लें, स्वयं को बदल लें, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है कि खुद के पैरों को बचाने के चक्कर में हम संपूर्ण घर में, संपूर्ण धरा पर कालीन तो बिछा नहीं सकते। इससे बेहतरीन है कि हम चप्पल या जूता पहन के रखें अपने पैरों में और हम अपनी सुरक्षा करें। एक छोटा मध्यम वर्गीय परिवार जिसकी ख्वाहिशें, जिसका सपना एक ये कि हमारे घर में एक गाड़ी हो, जिसमें एक कार हो, जिसमें बैठकर हम पूरा परिवार कहीं आ जा सकें और उसका आनंद प्राप्त कर सकें, उसका सुख प्राप्त कर सकें। तो उस सुख की कामना के लिए बच्चे माता पिता से बार बार आग्रह करते हैं कि माता एक गाड़ी हमारी भी होना चाहिए, और माँ भी ये विचार करती है, पति से बार बार कहती है कि कहीं से आप उधार ले लो, कहीं से कुछ पैसा अगर हो जाए जुगाड़ कर लो ऐसी किसी से, फिर बाद में दे देना। कहना चाहिए कि जिसको आत्मसम्मान जिसको ज़्यादा था व्यक्ति को, तो वो कहता नहीं, भले ही मैं आज, क्योंकि चूँकि वो एक छोटी सी कंपनी में काम करता था और कंपनी में इतना आमदनी उसकी नहीं थी कि वो एक मुश्त पैसा लेकर जाकर गाड़ी ले ले, तो पत्नी इसलिए बार बार उसको टोका करती थी कि कहीं से पैसे उठा लो, है ना, हम बाद में चुका देंगे। लेकिन पति कहता है नहीं, ऐसा हम नहीं करेंगे, जब मेरे पास खुद का पैसा हो जाएगा तभी हम गाड़ी ले लेंगे, मैं मेहनत और कर लूँगा और मैं ज़्यादा पैसा जब कमा लूँगा तो गाड़ी ले लूँगा। तो ऐसा करते करते एक दिन आ जाता है कि वो सरप्राइज़ सबको देना चाहता है, तो चलो कहता है चलो आज सभी लोग तैयार हो जाओ और आज हम गाड़ी लेने चल रहे हैं। तो बमुश्किल जो डाउन पेमेंट होता है इतनी ही जमा बेचारा कर पाता है, और आगे किस्त के लिए वो पेमेंट करता रहेगा किस्त के साथ, और गाड़ी का जो सपना है परिवार का वो पूरा हो जाएगा। तो सबको सरप्राइज़ देते हुए वो पूरा परिवार शोरूम में पहुंच जाता है, गाड़ी देखता है, गाड़ी का कलर पसंद आ जाता है, और गाड़ी में सब लोग बैठकर, और जैसे कि सभी के यहाँ परंपरा होती नहीं कि चलो एक वाहन लिया है, चाहे मोटर बाइक ली है, चाहे गाड़ी ली है, उसको अपने जो आराध्य देव हैं किसी मंदिर में, किसी मठ में, किसी गुरु के पास हम उसको पूजन कराकर फिर हम घर लेकर जाएंगे। तो वैसा उनकी भी इच्छा हुई, और उनकी कामना को पूरी करने के लिए वो पूरा परिवार गाड़ी में बैठकर उस मंदिर की ओर जा रहे होते हैं, और वहाँ एक रेड लाइट पर गाड़ी रुकती है और मौसम एकदम अचानक से बदल जाता है। जब मौसम बदल जाता है तो क्या होता है कि आंधी तूफान, और उसी रेड लाइट पर एक पेड़ होता है पास में, वो पेड़ अचानक से आकर उस गाड़ी पर गिर जाता है, और जो चारों लोग बैठे होते हैं उनके थोड़ी थोड़ी चोट आई होती हैं, लेकिन जो पेड़ गिरता है उसमें एकदम धड़ाम से एक बहुत तेज आवाज़ होती है, एक ब्लास्ट जैसी आवाज़ होती है, और सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, देखती है कि किसी को चोट तो नहीं आई है, लेकिन वहाँ मामूली सी चोट होती है। उन चारों को हॉस्पिटलाइज किया जाता है, थोड़ी सी चोट होती है, तुरंत बैंडेज इत्यादि करके वो वापस आ जाते हैं। चूँकि गाड़ी नई नई थी और घर वाले भी डर रहे हैं कि अब गाड़ी जो है वो कैसी आई, और हमारे आस पड़ोस के मोहल्ले वाले कहते हैं बताइए कैसी गाड़ी, मनहूस गाड़ी ली है और इसमें जो है आपका एक्सीडेंट हो गया। तो बच्चे भी ये विचार करते हैं, पत्नी विचार करती है कहीं ऐसा ना हो अब ये गाड़ी तो पापा बेच देंगे, फिर कैसे गाड़ी आएगी, जैसे तैसे करके तो गाड़ी भी। अब पति चूँकि इंश्योरेंस की गाड़ी होती है तो पति जो है वो गाड़ी को शोरूम
से जाकर ठीक कराता है उसी गाड़ी को, और वो गाड़ी जब ठीक ठाक होकर आती है तो उसी गाड़ी में बैठकर पुनः मंदिर जाते हैं। मंदिर में पूजन इत्यादि होता है, मिठाइयाँ प्रसाद वगैरह बंटता है, और वो प्रसाद मिठाइयाँ लेकर पूरे मोहल्ले भर में बांटते हैं। जो लोग ये कह रहे थे पूर्व में कि ये तो मनहूस गाड़ी थी और ये कैसी दिन गाड़ी ली है, कौन से समय में गाड़ी ली है, ऐसी मनहूस समय में, और ये गाड़ी बहुत शुभ नहीं है, तो वो दोबारा से इसी बात को रिपीट करते हैं कि भाई ये आप तो वही गाड़ी ले आए, उसी की मिठाई है ना। बोले हाँ उसी की मिठाई है, तो आपने गाड़ी बदली क्यों, ये बदली क्यों नहीं आपने ये गाड़ी, आपने ये वही मनहूस गाड़ी क्यों ठीक करा ली, आप तो चाहते तो दूसरी गाड़ी ली। तो वो व्यक्ति जो इस कहानी का सार है वो कह देता है, वो कहता है देखो हमारे पास उस वक्त पूरे परिवार के पास भारी विपत्ति आई थी, भारी संकट था, लेकिन जो पेड़ गिरा था हम चारों के ऊपर गिरा था, अगर वो गाड़ी नहीं होती, ये गाड़ी नहीं होती तो हम चारों आज इस धरा पर नहीं होते, परमात्मा को प्यारे हो जाते। तो जो गाड़ी आई थी, ये गाड़ी ने हमारी रक्षा की है, इस गाड़ी को हम कैसे छोड़ देते, जिसने हमें बचाया उस गाड़ी को थोड़ी छोड़ देंगे हम, इसको हम जीवन भर जब तक मैं जिंदा रहूंगा तब तक इस गाड़ी को नहीं छोड़ूंगा। तो हमें ये कहानी ये बताती है कि व्यक्ति को अपना नज़रिया बदलना चाहिए, ना कि अपना जो दृष्टिकोण है वो बदलना चाहिए, ना कि अपनी नज़र ही व्यक्ति बदल ले, ऐसा तो संभव नहीं है ना। तो इसलिए दृष्टिकोण हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए, पूरे परमपिता परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। क्या पता उसकी क्या मर्जी है, क्या उसकी इच्छा है। अगर परमात्मा चाहता उनके ऊपर पेड़ गिर जाता फिर क्या होता है, वो मर जाते। तो परमात्मा जो कर रहा है वो हमारे दृष्टिकोण से हो सकता है उस समय हमें पॉजिटिव ना लगे, ठीक ना लगे, हम भला बुरा समझें उसको, परमपिता परमेश्वर को, उस पर के विश्वास छोड़ दें उस पर से। ऐसा नहीं करना चाहिए, पूरा विश्वास, दृढ़ विश्वास अपने परमपिता परमेश्वर पे रखते हुए पॉजिटिविटीज के साथ आगे बढ़ना चाहिए, ताकि हमारा संपूर्ण जीवन पॉजिटिव वाइब से भर जाए, प्रसन्नता से भर जाए और हम आगे की ओर अग्रसर हों। ओम शांति।